लोकसभा चुनाव का माहौल बन गया है। पहले फेज के चुनाव होने में गिनती के ही दिन रह गए हैं। अभी भी राजनीतिक दल सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं, तो वहीं नेताओं का एक से दूसरे दलों में आवाजाही भी जारी है। कुल मिलाकर सारे चुनावी सिलसिले चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ी लोकसभा सीटों वाला राज्य है, यहाँ के कई संसदीय क्षेत्रों पर अभी भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। एक ठीक आंकड़ों पर अगर बात करें तो यूपी की 7 ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी और सपा कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। इसमें अगर कांग्रेस की बात करें तो वो अपने गढ़ मानी जाने वाली सीटों को लेकर भी असमंजस में है, लेकिन सपा का असमंजस तो और भी बड़ा दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। ऐसे में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी प्रदेश की 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन सपा इतनी उलझन और न जाने कैसी उधेड़बुन में दिख रही है कि अखिलेश यादव की पार्टी यूपी में चुनाव से ऐन पहले अब कुछ सीटों पर घंटों के भीतर कैंडिडेट का नाम बदल रही है। पार्टी 8 सीटों पर कई बार अपने उम्मीदवारों की ही अदला बदली में फंसी हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ये कहते हुए दिखाई दिए कि 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। इसी बात पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने गुरुवार को एक ट्वीट कर बिना नाम लिए ही सपा पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, विपक्ष में किस्मत वालों को ही कुछ घंटों के लिए लोकसभा प्रत्याशी का टिकट मिलता है और जिनका टिकट नहीं कटा उनका नसीब। जयंत चौधरी ने जो ये चुटकी ली, इससे बड़े मायने हैं। असल में मेरठ सीट में सबसे पहले अखिलेश यादव ने भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया और फिर अतुल प्रधान का नाम फाइनल कर दिया। अतुल प्रधान ने नामांकन कर दिया। 24 घंटे बाद फिर से टिकट बदलकर वह सुनीता वर्मा को दे दिया। तो मेरठ में सपा का ये खेल चल ही रहा था कि यही अदला बदली का खेल बागपत में भी हुआ। पहले जाट बिरादरी के मनोज चौधरी को टिकट मिला, मगर गुरुवार को अमरपाल शर्मा को टिकट देकर पर्चा अखिलेश ने भरवाया। इसी तरह से बदायूं में भी पहले धर्मेंद्र यादव के नाम पर टिकट रहा, फिर वहां से शिवपाल यादव को टिकट दिया गया। अब उन्हीं के बेटे आदित्य यादव की चर्चा चलने लगी है। पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव ने गढ़ा, लगता है उसी चक्रव्यूह में वो खुद फंस गए हैं, जहां एक बार टिकट देते हैं, फिर उन्हें कमजोर लगता है या पार्टी में विद्रोह होता है तो अखिलेश टिकट बदल देते हैं। समाजवादी पार्टी, जो कि 8 सीटों पर प्रत्याशी बदल चुकी है, 2 से 3 में 2-2, 3-3 बार बदले गए हैं। वहीं मिश्रित सीट का हाल आपको बताएं कि 19 फरवरी को मिश्रित से रामपाल राजवंशी को टिकट मिला। 16 मार्च को उनके बेटे मनोज राजवंशी उम्मीदवार बने। अब मनोज की पत्नी संगीता उम्मीदवार है। इसी तरह से बिजनौर से यशवीर सिंह को टिकट दी गई, लेकिन 24 मार्च को उसे बदलकर दीपक सैनी को टिकट दे दिया गया। तो आखिर क्यों सपा प्रमुख अखिलेश यादव इतने कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं?